मेरठ पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। जी हां, पुलिस ने सोमवार को एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया जिस पर एक दो दर्जन नहीं बल्कि पूरे के पूरे 113 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक ये अपराधी 200 से ज्यादा लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। परवेज आलम नाम का यह शख्स, जिसे केवल मेरठ ही नहीं कई जिलों की पुलिस इसे काफी समय से तलाश कर रही थी। परवेज आलम बेहद ही शातिर किस्म का बदमाश है, जो कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और मेरठ सहित अन्य कई जिलों में अब तक 200 से अधिक लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि अभी हाल ही में मेरठ में सैर पर निकले एक डॉक्टर के साथ आरोपी ने एक वारदात की थी। वो उनके गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया था। पुलिस ने इस मामले में गहनता से पड़ताल की और परवेज आलम पुलिस की पकड़ में आ गया। इतना ही नहीं, तब उसने अपने पुराने गुनाहों के बारे में भी बताया। परवेज आलम पर पिछले 11 साल में 113 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक वह छिनैती और लूट की घटनाओं को करने में माहिर है। उसने इसे ही अपना पेशा बना लिया है। वो अक्सर सुनसान सड़कों पर महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाता था। परवेज आलम के साथ पुलिस ने अंकुर सोनी नामक एक सुनार को भी गिरफ्तार किया है, जो कि उससे चोरी के आभूषण खरीदता था। पुलिस ने 1 लाख रुपए नकद, बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण और बाइक आदि बरामद किए हैं। इस घटना के अनावरण के लिए थाना नौचंदी पुलिस और जो शहर की स्वाट टीम है उसे लगाया गया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसमें 2 लोगों की पहचान हुई थी, जिनका नाम परवेज आलम और अंकुर सैनी थे। जो परवेज आलम है वो एक बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके ऊपर अभी तक फिलहाल हमें 113 से अधिक मुकदमे पंजीकृत मिले हैं। इसने कबूला है, करीब 200 से अधिक घटनाएं कबूल चुका है। ये जो आसपास के जिले हैं हमारे दिल्ली एनसीआर के, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन सभी जगहों पे एक्टिव था। कल जो पुलिस है इसे जब रिकवरी के लिए लेके जा रही थी, तो ये हंसराज चौराहे के पास एक पेड़ के पास इसने बताया था कि इसने जो अपने लूटी हुई ज्वेलरीज है और जो कुछ पैसे हैं जो उसको मिले तो वहाँ छुपा रखे हैं। उसी समय वहाँ पे इसने जब रिकवरी की जा रही थी, इसने वहाँ पे तमंचा भी छुपा रखा था। इसके थ्रू इसने पुलिस में फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं इसका दूसरा साथी अंकुर सैनी है। अंकुर सैनी प्रतापपुर के घूट बड़ाल में ज्वेलर का काम करता है। पूछताछ के दौरान बताया कि जो ये परवेज आलम है, ये पहले 2014 में जो 14 से इसने शुरुआत की थी फोन छिनैती से। उसके बाद लगातार ये एक्टिव था, कई बार जेल जा चुका है। इसने धीरे धीरे चैन स्नैचिंग पे भी अपने हाथ आजमाए। 2017 के बाद से मल्टीपल टाइम्स जेल गया है। 2020 में एक हसीबुल नाम का व्यक्ति था, जिसके साथ ये उस समय ये करोल बाग का रहने वाला है। हसीबुल करोल बाग में इसकी दुकान है। ये रहने वाला वेस्ट बंगाल का है। उसको ये अपने जो भी स्नैचिंग की हुए ज्वेलरी होती थी वो इसको बेचा करता था। 2020 में वो भी जेल गया था। उसके 2020 में जेल से वापस आने के बाद जो परवेज है, उसकी मुलाकात अंकुर सैनी से हुई। परवेज की बहन का घर मेरठ में था, इसलिए अक्सर वो यहाँ पे आया करता था। जो अंकुर सैनी है वो ज्वेलर था, उसके थ्रू कांटेक्ट में आता था। ये अपने जो भी ज्वेलरी ये लूट के लाता था, छीन के लाता था, वो इसको दिया करता था। उसके बाद अंकुर सैनी सराफा मार्केट में आता था, वो बताता था कि मैंने इसको वेरीफाई कर लिया, आप इसको पिघला दो। कई दुकानों पे इसने अपने जो ज्वेलरी है वो पिघला दिया करता था। उसके बाद जो पैसा था वो इसको उससे ले लिया करता था। इसने अभी तक जो कबूला वो 113 मुकदमे हमें जो लिखा पढ़ी में मिले। 113 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं इसके खिलाफ। जुर्म इसने 200 से अधिक मामलों का कबूला है कि इसने किया है। इसका मॉडस ऑपरेंडी था कि ये नई बाइकें था, ये बाइक खरीदता था, बिना नंबर प्लेट की बाइक होती थी वो लेता था। जैसे इस वाली घटना में यामाहा MT बाइक है, जो करीब इसकी कीमत 2 लाख के आसपास है, वो इसने खरीदी थी। और उस बाइक का यूज इसने इस घटना में किया था, ताकि अगर रास्ते में कभी कोई चेकिंग भी होती थी तो ये बता देता था मेरा पास नई बाइक है। कागज इसके पास हुआ करते थे और ये वहाँ से उसके निकल जाया करता था। जैसे मैंने बताया, बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी, अभ्यस्त अपराधी है, लगातार अपराध कर रहा है। फिलहाल इसे अभी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसे वहाँ से रिलीज करने के बाद इसे माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। पिछले 11 सालों से अय्याशी और नएवाद देखिए, पूछताछ में इसने बताया कि जो पैसा था ये शराब में, सट्टे में, जुआ सट्टा और घूमने फिरने में लगा दिया करता था। इसको बाइक्स का, स्कूटीज का शौक था, ये खरीदता था। फिर के बाद घटना करने के बाद जब शक होता था
कि वो पकड़ा जा सकता तो बाइक को निकाल दिया करता था, बेच दिया करता था। दिल्ली एनसीआर को ये था, उस पे 113 मुकदमे दर्ज हुए, तो उसने नया एरिया डिफाइन किया कि मेरठ और उधर की तरफ मेरठ में ये अभी कुछ दिन पहले 3 महीने पहले ही आया था, जो उसने बताया कि जो ये क्योंकि इसकी सिस्टर का घर था और यहाँ पे भी सेंट्रल मार्केट और जो हमारे मेडिकल क्षेत्र है वहाँ पे ये एक्टिव था और 3 वारदातें इसने यहाँ पे की थी, जिसमें रिकवरी भी हो गई है और भी ये करने के इरादे में था, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया कि बहुत शातिर किस्म का अपराधी है कि आए दिन ये वारदात करता रहता, तो उसका आगे भी ये वारदात करता, लेकिन क्योंकि हमारी पुलिस मुस्तैद थी, लगातार इसका पीछा किया गया है, मैनुअल इंटेलिजेंस और जो अपना क्वेरी है और सीसीटीवी कैमरे की मदद से इसको पकड़ा गया है। सर क्या इसके गैंग में और भी कोई शामिल की संभावना है? देखिए ये पसौंडा जिला गाजियाबाद का रहने वाला है और इसके कई अन्य साथियों को भी इसने नाम लिया है जो एक्टिव हो सकते हैं, उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। इसमें और तथ्य सामने आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया इसने काफ़ी जुर्म कबूला है, आसपास के जिलों से भी पता किया जा रहा है, इसका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, गुड़गांव और जो आसपास के जो हमारे स्टेट्स हैं उनसे भी पता किया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और अगर कोई लोग सम्मिलित इसमें पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि 200 से ज्यादा लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले परवेज आलम पुलिस से हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस इस अपराधी के अन्य मामले भी पता लगा रही है। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय में बताइए कमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।